गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है कारक। अब कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा होगी किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त यानी प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम है उस जो शब्द का है, वाक्य में जो क्रिया है उसके साथ क्या संबंध है, उसको जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के बेटे 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 हमारे जो हैं कारक के भेद होते हैं। अब कारक के भेदों की बेटे कारक ये चिन्ह होते हैं जो इनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंध बताते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ, उनको हम कारक ये चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। एक ही चीज़ के हमारे 3 नाम हो जाते हैं। तो पहला है हमारा कर्ता कारक, और जो कर्ता कारक है इसका चिन्ह होता है ने। विभक्ति चिन्ह जो क्या है या परसर्ग जो है वो क्या होता है? ने होता है। अब कर्ता का क्या अर्थ होता है? कार्य को करने वाला, अर्थात कर्ता करने वाला, काम को करने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। वाक्य में क्रिया को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पर चोर को पकड़ने का कार्य किसने किया? पुलिस ने। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर पुलिस ने, ये ने विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक। पर बेटे कई बार क्या होता है, ने जो विभक्ति है हमारी उसका प्रयोग नहीं भी होता, बिना ने विभक्ति के भी कई बार कर्ता कारक होता है। अब ने विभक्ति जो है उसका प्रयोग कब होता है? जब क्रिया हमारी सकर्मक होगी और भूतकाल में होगी तभी हम ने का प्रयोग करेंगे, वरना हम ने का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या थी? पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसे पकड़ा? चोर को। तो चोर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर क्रम है, यानी ये क्रिया हमारी सकर्मक है और पकड़ा पहले पकड़ चुका है, ये क्रिया भी हमारी भूतकाल में हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर ने को लगाया, वरना हम ने को नहीं लगाते। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, तो वहाँ पर अभी हमने ने का प्रयोग किया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ पर हमने ने का प्रयोग नहीं किया। मोहन हमारा कर्ता कारक है क्योंकि वहाँ पर जो क्रिया है हमारी वर्तमान काल में हुई है, इसलिए हमने वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया। फिर सेकंड है बेटे हमारा कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया पर जिस संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। जैसे मैंने बच्चे को प्यार किया, अब किसे प्यार किया? बच्चे को। तो बच्चा यहाँ पर हमारा क्या है? कर्म है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? कर्म कारक। अब इसमें भी बेटे कई बार को विभक्ति जो है उसका प्रयोग होता है और कई बार जो है को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। मैंने पत्र लिखा, अब यहाँ पर पत्र हमारा क्या है? कर्म है, और पत्र के अंदर जो है हमारा जो है कर्म कारक हो जाएगा, पत्र कर्म है तो। मगर यहाँ पर हमने को का प्रयोग नहीं किया क्योंकि पत्र जो है वो हमारा अप्राणीवाचक है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ने का प्रयोग जो को का प्रयोग जो है वो नहीं किया। प्राणीवाचक के साथ जो है वो को का प्रयोग होगा, अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है बेटे साधन या माध्यम। जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने पेंसिल से पत्र लिखा, अब
पत्र किसके से लिखा, पत्र लिखने के लिए किसकी मदद की हमने, पेंसिल से सहायता ली। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। और करण कारक का जो प्रसर्ग होते हैं वो से द्वारा या के द्वारा होता है। या पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। अब पुलिस ने चोर की पिटाई करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया, किस चीज़ का को लिया, डंडे को। तो इसीलिए वहाँ पर भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। फिर आता है बेटे हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। किसी को कुछ देने का जहाँ पर भाव निकलता है वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर बेटे क्रिया खुद के लिए न करके दूसरे के लिए क्रिया की जाती है। और वाक्य में जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। और इसके लिए को अथवा के लिए प्रसर्ग का प्रयोग होता है। इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। जैसे मैंने भिखारी को खाना दिया, खाना किसको दिया गया, भिखारी को। तो देने का वहाँ पर भाव जो है निकल रहा है, तो वहाँ पर भी संप्रदान होगा। मैं पिताजी के लिए कोट लाया, तो मैं काम किसके लिए किया, पिताजी के लिए। तो के लिए का प्रयोग हुआ, तो वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसके बाद आता है बेटे हमारा अपादान कारक। अपादान कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। वह गांव से चला गया, गांव से क्या हो गया, वो अलग हो गया। बच्चा छत से गिर गया, वो छत से क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, अपादान कारक। उसके साथ ही बेटे हमारा जहाँ पर सीखने का भाव, जैसे सीता पिताजी से पढ़ती है, अब यहाँ पर क्या निकल रहा है, सीखने का भाव है, तो वहाँ पर भी अपादान होगा। निकलने का भाव, गंगा हिमालय से निकलती है, वहाँ पर भी अपादान होता है। डरने का भाव हो, छोटा बच्चा बिल्ली से डर गया, तो वहाँ पर भी अपादान होता है। और दो के बीच में तुलना हो, दो चीज़ों के बीच में तुलना की गई हो, वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, अपादान कारक। जैसे मोहन सोहन से ईमानदार है, तो दो के बीच में वहाँ पर तुलना की गई है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक। फिर आता है बेटे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके प्रसर्ग क्या है, में और पर। यानी क्रिया जो है किस स्थान पर घटित हुई, कहाँ पर क्रिया को किया गया, जो इस चीज़ को दर्शाता है वो हमारा अधिकरण कारक। जैसे पुस्तक मेज पर है, अब पुस्तक कहाँ पर रखी गई है, मेज पर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब पक्षी कहाँ पर उड़ने का कार्य कर रहे हैं, आकाश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पर क्रिया के जो है आधार या स्थान का बोध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। फिर आता है बेटे हमारा संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। और इसके प्रसर्ग क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री। तो जिस प्रकार से सोहन मोहन का भाई है, गीता सीता की बहन है, तुम्हारा भाई कहाँ गया, तुम्हारा में रा प्रयोग हुआ है। तो ये जहाँ पर एक संज्ञा सर्वनाम के दूसरे के साथ संबंध ज्ञात होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक। फिर आता है हमारा संबोधन। संबोधन का संबंध बेटे वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, अरे, ओ आदि जो है, इनके विभक्ति चिन्ह जो है वो होते हैं। जिस प्रकार से अरे इधर आओ, अरे आप कहाँ जा रहे हो। तो ये हमारा जो किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, वहाँ पर हमारा क्या होता है, संबोधन कारक होता है।
तो ये हमारा बेटे यहाँ पर समाप्त होता है कारक का। सभी विद्यार्थी इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे और टॉपिक को क्लियर करेंगे।